बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे और जो हमारी प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर रहे होंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस है उसका 12th डे है और आज आपको क्या आगे कंटिन्यू करना है उस चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है, सभी प्रैक्टिस ना बहुत ही छोटी छोटी है। सारी सीरीज जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो बहुत ही छोटी छोटी सीरीज है, प्रैक्टिस है। तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आपको इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। थोड़ा बहुत खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल है, ग्रैटिट्यूड वॉक है। अगर आप ओपन प्रेयर कर रहे हो उसके लिए आपको 3 टाइम कर रहे हो तो 15 मिनट निकालने हैं। तो इतना टाइम हम खुद के लिए निकाल सकते हैं, राइट। अगर आप खुद को हील कर रहे हो, सेल्फ लव अगर आप सीख रहे हो, कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है खुद के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम अगर हम खुद के लिए नहीं निकालेंगे तो हम सेल्फ लव को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खुद के लिए टाइम निकालना कुछ गलत तो है नहीं, है ना। सोशल मीडिया पे भी तो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो इससे अच्छा हम अगर सेल्फ लव में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। तो आगे क्या करना है उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज का जो टास्क है वो भी बहुत ही छोटा सा टास्क है और यहाँ से भी नेगेटिविटी आती है। आपको लगेगा कि यहाँ से नेगेटिविटी कैसे आ सकती है, सुनने में आपको लगेगा, लेकिन हाँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ से भी हम नेगेटिव चीज़ों को मेंटली नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और वो है जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने की जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी से हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अब आप सोचोगे कि खाना कैसे हमें नेगेटिव बना सकता है, खाना अपने आप में इतना पॉजिटिव होता है ना। खाने की खुद की एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमें एनर्जी देता है, तो वो हमें नेगेटिव कैसे बनाता है। जैसे पानी की खुद की एनर्जी होती है, पानी को हम चार्ज करके पी सकते हैं ना। पानी को अगर हम नेगेटिव अफर्मेशन देख के पियेंगे तो वो नेगेटिव वे में काम करेगा, अगर वो पॉजिटिव अफर्मेशन अगर हम उसमें डाल के पियेंगे वो पॉजिटिव वे में हमारे लिए काम करेगा, राइट। तो वैसे ही खाने की खुद की एनर्जी होती है, और हेल्दी फूड अगर आप खा रहे हो तो हेल्दी फूड की तो बहुत ही अच्छी खुद की एक एनर्जी होती है। अब आपको नहीं पता जो भी आपके घर में खाना बनाता है ना, जो भी आपको खाना सर्व करता है वो किस एनर्जी से खाना बना रहा है, किस एनर्जी से खाना सर्व कर रहा है, राइट। अगर कोई खाना बना रहा है उसके मन में पता नहीं कैसे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो नेगेटिव सोच रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, वो खाना बनाता जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी उस खाने के अंदर जा रही है ना, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है, राइट। भले ही वो उस खाने के लिए नेगेटिव ना सोच रहा हो, लेकिन उसके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वो अपने बॉडी से रिलीज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस खाने के अंदर जा रही है, राइट। अब वो आपको नहीं पता ना, वो खुशी से आपको खाना बना के खिला रहा है या कुछ उनके माइंड में कुछ बुरा चल रहा है या अच्छा चल रहा है, राइट। उनको नहीं पता, है ना। उनको आपको खाना बना के देने में खुशी मिल रही है या थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है, वो आपको नहीं पता, राइट। कोई भी आपके घर में खाना बनाता है, जो भी कुक करता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं पता। ओके, तो आपको करना क्या है, जब भी आप खाना खाओ मैक्सिमम 3 टाइम्स तो खाते ही होंगे, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ठीक है। तो आप जब भी खाना खाओ उस खाने को आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। उस खाने को आपको जैसे पानी को एनालाइज करके पी रहे हो ना, अफर्मेशन डाल के पी रहे हो, वैसे ही खाने के अंदर अफर्मेशंस डालनी है, खाने को एनालाइज करना है। उस खाने के लिए सबसे पहले उस खाने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इस खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ। क्यों ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपको एटलीस्ट खाना मिल रहा है ना, 3 टाइम 2 टाइम जब भी है आप पेट भर के खा रहे हो। बट दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं ना जो पेट भर के खाना नहीं खा पाती, अभी भी है, राइट। तो उस वजह से यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप लकी हो, है ना। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि भरपेट आपको खाना मिल रहा है ना, तो यूनिवर्स को उस खाने के लिए थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ। उसके बाद में उस खाने के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालना स्टार्ट करो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये खाना मुझे और ज़्यादा एनालाइज्ड बना रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, ये खाना है वो मुझे और ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, ये जो खाना है वो मुझे और ज़्यादा मतलब मेरी बॉडी को हेल्दी रख रहा है, ये खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऐसे करके आप उसको
अफर्मेशंस उसके अंदर उस खाने को आपको जस्ट देख के अफर्मेशन देनी है और आपको फील करना है कि ये खाना एनालाइज्ड हो रहा है, ये और ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर रहा है। उसके बाद आप उसको खाना स्टार्ट करो। सबसे पहले खाने के लिए ग्रेटफुल होना है, फिर उनके उसको लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, उसके बाद उसको आपको खाना है, ठीक है। एक चीज़ और, मैंने पर्सनली इसको यूज़ करा है, ओके, और अपने वेट गेन करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं जब भी खाना खाती थी, खाना तो खाते हैं बट वो क्या होता है ना कि बॉडी को लगता नहीं है, बोलते हैं ना कि हाँ खाना तो खाते हैं लेकिन बॉडी को नहीं लगता। तो मैं क्या करती थी, खाने को अफर्मेशन देती थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही हूँ ना, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, इस खाने की वजह से मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, ये खाना मैं जैसे जैसे खा रही हूँ वैसे वैसे मेरा वेट और ज़्यादा गेन हो रहा है, ये खाना मेरी बॉडी को बहुत ही लग रहा है ना, डाइजेस्ट हो रहा है अच्छे से और मेरा वेट है वो बढ़ रहा है। ऐसे में अपने वेट गेन जब मैं कर रही थी, पहले मेरा और ज़्यादा कम था, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ फॉलो की थी। अगर आप में से कोई वेट गेन करना चाहते हो, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। खाने को आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही हूँ वैसे वैसे मेरा वेट गेन हो रहा है, जैसे जैसे मैं खाना खा रही हूँ वैसे वैसे मेरी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी हो रही है, और ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है ना, मेरे अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, मैं पॉजिटिव होती जा रही हूँ। ऐसे करके आप उस खाने को अफर्मेशंस देके उसके बाद आप उसको खाना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि खाने की भी एक एनर्जी होती है। और खाना आपको सिर्फ हेल्दी ही खाना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। तो अब हेल्दी फूड खा रहे हो तो हेल्दी फूड की भी खुद की एक एनर्जी होती है। जो भी खाना आपके घर में बना रहा है वो ठीक है, अपनी एनर्जी से बना रहा है, अपनी एनर्जी से बना रहे हैं, जो भी उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, है ना। तो इसीलिए खाने से भी हमारे अंदर ना नेगेटिविटी जाती है। जो इंसान आपके घर में कोई भी खाना है वो बना रहा है, तो वो जो भी सोच रहा है, मान लीजिए उनके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ टेंशन चल रही है, तो वो वैसी एनर्जी उनकी बॉडी से निकलेंगी, है ना। तो उनकी बॉडी से निकलेंगी, वो उस खाने के अंदर जाएंगी, वो जो भी वो खाना बना रहे हैं वो कैच करेगा ना वो एनर्जी को, राइट। और फिर वो जब वो खाना आप बिना एनालाइज करे आप खाओगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके माइंड में भी जाएंगी, नॉट कॉन्शियसली, नॉट सबकॉन्शियसली, वो अनकॉन्शियसली जाएंगी। अनकॉन्शियसली मीन्स आपको नहीं पता, वो खाने के थ्रू आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जाएंगी। तो उसके बाद या तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाएंगी, या आप बीमार हो जाओगे, या वैसे ही रिलेटेड उन जो भी उनकी जो थॉट्स थे, उनकी जो थिंकिंग थी, वैसे ही कोई रिलेटेड बात आपके माइंड में आ जाएगी, आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ना एक स्टोरी भी है ना, वो मैंने शायद यूट्यूब पे ही देखी थी। उसके बाद में मैं कभी और डिस्कस करूँगी, जब मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तब करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो यही हम ख़त्म करते हैं। बट आज का जो टास्क है ना वो इतना सा ही है, आपको जब भी खाना खाओ उस खाने को एनालाइज करके खाना है। जैसे पानी को एनालाइज करके पी रहे हो वैसे खाने को एनालाइज करके खाना है, उस खाने के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। उसके अंदर अफर्मेशन डाल सकते हो कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही हूँ वैसे वैसे जो मेरा वेट है वो और ज़्यादा गेन हो रहा है ना, मैं और ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वैसे भी आपके लिए काम करेगा। और उस खाने को एनालाइज आपको करके ही खाना है, चाहे आप 2 टाइम खाना खाओ, 3 टाइम खाना खाओ, डजेंट मैटर। आपको उस खाने को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करके एनालाइज करके ही उस खाने को खाना है। यूनिवर्स को उस खाने के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो आज का इतना सा ही टास्क है, ओके। और पीछे की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है, कोई प्रैक्टिस बीच में छोड़नी नहीं है। कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल की प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।